इशा की नमाज बाजमायत पढ़ने के बाद मौलवी साहब लड़खड़ाते हुए मस्जिद से बाहर निकले। इनके घुटनों में कई माह से दर्द हो रहा था, जो वक्त के साथ साथ बढ़ता ही चला जा रहा था। इसके बावजूद इन्होंने एक भी नमाज कज़ा नहीं की थी। वो धीरे धीरे चलते हुए मस्जिद से बाहर आए और अपना जूता पहनने लगे, मगर ये क्या, बाहर तो इनका जूता मौजूद ही नहीं था। वो परेशानी से इधर उधर देखने लगे। वहां पर सिवाय टूटे हुए जूते के और कुछ भी नहीं पड़ा था। इन्होंने एक गहरी सांस आज की। अभी 2 दिन पहले ही तो चौधरी साहब ने इन्हें अपने नए जूते पहनने को दे दिए थे, और वो भी आज कोई ले गया था। दरअसल मौलवी साहब का जूता रास्ते में जाते हुए टूट गया था। अब जेब में इतनी रकम भी मौजूद ना थी कि नया जूता ही खरीद सके, इसलिए वो नंगे पैर ही चौधरी के यहाँ गए थे। जब चौधरी ने मौलवी साहब को नंगे पैर देखा तो इन्होंने अपने पुराने जूते, जो कि बिल्कुल नए लगते थे, उतार कर मौलवी साहब को पहनने के लिए दिए। दर हकीकत चौधरी ने इनको खुशी से बतौर तोहफा नहीं दिए थे, बल्कि इसलिए दिए थे कि मौलवी साहब के गंदे पैर इनके घर का कीमती फर्श खराब कर चुके थे। इसलिए इन्होंने एहसान जताते हुए अपने जूते उतार कर मौलवी साहब को दे दिए। कम अज कम इस तरह इनका कीमती फर्श गंदा होने से तो बच जाएगा। मगर आज 2 दिन बाद ही वो जूते कोई और पहनकर जा चुका था और बदले में एक टूटा जूता छोड़ गया था। मौलवी साहब ने एक गहरी सांस आज की और वो टूटा हुआ ही जूता पहनकर पैर घसीटते हुए अब चौधरी के यहाँ जाने लगे। तबीयत तो इनकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रही थी कि वो कहीं भी जाएं। इनका तो दिल चाहता था कि घर जाएं और अपने बिस्तर पर खाना खाने के बाद सो जाएं। मगर क्या करते, पेट भी तो पालना था। कल को बेटियां जवान हो रही थीं, इन्हें इनके घर भी रुखसत करना था। ये सोचते हुए वो गहरी सांस लेते धीरे धीरे चलते चौधरी के यहाँ जाने लगे। इनका सांस फूलने लगा था। रास्ते से मोहल्ले के लड़के मोटरसाइकिल पर गुजरते हुए जा रहे थे, मगर किसी ने झूठे मुंह भी मौलवी साहब को ये नहीं कहा कि आइए मौलवी साहब, आपको आगे तक छोड़ आते हैं। ऊपर से मौलवी साहब के घुटनों का दर्द तो शायद रोजाना यूं चल चल कर मजीद बढ़ चुका था। वो तो इस डर से दवा नहीं ले रहे थे कि अगर दवा पर पैसे खर्च हो गए तो फिर घर की जरूरियात का सामान कैसे आएगा। राशन भी खत्म होने वाला था। यही सोच लिए वो जल्दी जल्दी चलते अपने घर की तरफ आए, जहां इनकी 3 बेटियां बैठी हुई इनका ही इंतजार कर रही थीं। दरवाजे पर दस्तक सुनकर इनकी बड़ी बेटी ने आकर दरवाजा खोला। सामने बाप को देखकर परेशान सी हो गई, क्योंकि मौलवी साहब के चेहरे से ही थकन और नकाहत वाजे थी। साफ दिख रहा था कि इन्हें शदीद बुखार है और शायद आज घुटनों का दर्द भी बढ़ा हुआ है। बड़ी बेटी कहने लगी, अब्बा जी, आज आप ना जाएं चौधरी की हवेली, घर रुककर आराम कर लें। मैं आपके लिए कोई नरम गजा बना देती हूँ, आप घर पर ही आराम करें। मौलवी साहब ने बेटी को देखा तो इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, बेटा, एक दिन का भी नागा नहीं कर सकता, वरना चौधरी साहब तनहा काट लेंगे। और फिर तुम जानती तो हो इस महंगाई में घर का खर्चा निकालना किस कदर मुश्किल हो चुका है, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। तीनों बच्चियां मौलवी साहब की बात सुनकर खामोशी सी हो गईं और एक गहरी सांस आज करके अपने अब्बू को रुखसत करने लगी। मौलवी साहब चौधरी की हवेली तक पहुंचे। आज तो महीने का आखिर चल रहा था, शायद चौधरी इन्हें तनहा भी दे देता। यही सोचकर मौलवी साहब जानवरों के पास जाने की बजाय चौधरी के पास चले गए। इन्हें आने में देर हो चुकी थी। वो घर से खाना भी खाकर नहीं आए थे। मौलवी साहब हवेली पर पहुंचे तो चौधरी शायद इन्हीं का इंतजार कर रहा था। फिर मौलवी साहब को देखकर कहने लगे, क्यों मौलवी साहब, आज फिर कहाँ मसरूफ हो चुके थे? टाइम तो देखिए, आप पूरा 1 घंटा लेट हैं। मौलवी साहब ने जब चौधरी की बात सुनी तो झिझक कर कहने लगे कि माजरत हाँ हूँ चौधरी साहब, दरअसल तबीयत कुछ खराब थी तो घर चला गया। वहीं बेटियों ने रोक लिया, इसलिए आने में देर हो गई। चौधरी के माथे पर नागवारी उभर आई थी। कहने लगे, अच्छा अच्छा, अब जरा जाकर बाड़े की सफाई कर दीजिए। सुबह से यूं ही गंदगी पड़ी है। आपको वक्त मिले तो दिन भी में भी टाइम निकाल कर एक दफा जानवरों की सफाई कर दिया करें, वरना सारा दिन बदबू आती रहती है। मौलवी साहब सर झुकाकर रह के वो तो अपना सारा दिन मस्जिद में गुजार दिया करते थे। सारा दिन वो मस्जिद में गुजारते, खुदा की इबादत करते, मस्जिद में अजान दिया करते और फिर मोहल्ले के बच्चों को बगैर कोई मुआवजा पढ़ाया करते, और बदले में वो लोग इन्हें हर साल चावल और गंदम दिया करते, जो कि 6 माह तक चल जाया करती। इसके बाद के लिए मौलवी साहब को खुद ही मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालना पड़ता था। चौधरी साहब ने तो तनहा की कोई बात ही नहीं की थी। मौलवी साहब चौधरी का चेहरा देखने लगे कि हो सकता है वो इनके चेहरे पर थोड़ी परेशानी देखकर खुद ही तनहा दे दें, मगर इसके बावजूद चौधरी ने जरा भी ध्यान ना दिया और कहने लगे कि जाकर बाड़ी की सफाई कर दो। मौलवी साहब तो आज घर से कुछ खाना भी नहीं खाकर आए थे, ना ही मस्जिद में कहीं से खाना आया था।
जो वहीं बैठकर खा लेते। जब धीरे धीरे वापस बाड़े की जानिब जाने लगे तो एक बार पलटकर वापस चौधरी साहब से कहने लगे कि मेरी तबीयत खराब है, मैं दवा भी लेकर नहीं आया। वो दरअसल जेब में पैसे ही नहीं थे और भूख भी लगी है, अगर हो सके तो घर से कुछ खाना ही। मौलवी साहब इतना ही बोले थे कि चौधरी फौरन हाथ उठाकर नागवाड़ी से कहने लगा, हाँ हाँ जानता हूँ, तुम्हारी तनख्वाह का वक्त आ चुका है। महीने की पहली तारीख आती नहीं कि तुम्हें तनख्वाह लेने की पड़ जाती है। कहाँ करते हो इतने पैसे? मोहल्ले वाले भी तुम्हें पैसे देते हैं, इसके बाद मुझसे भी पैसे ले जाते हो। न जाने कहाँ करते हो कि फिर भी हर वक्त मांगते ही रहते हो। अभी कल ही तो मैंने तुम्हें अपने जूते दिए थे, वो भी तुम जाकर किसी लंडा बाजार में बेच आए हो। फिर से वही फटे पुराने जूते पहनकर आ गए कि चौधरी फिर से अपना जूता पहनने को दे देगा। मौलवी साहब ने जब चौधरी का ये रवैया देखा तो शिकदर रह गए और बेयकीनी से चौधरी का चेहरा देखते हुए कहने लगे कि नहीं नहीं चौधरी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। जूते तो मुझे मस्जिद के बाहर से मिले, वो तो कोई और पहनकर जा चुका था। और रही बात तनख्वाह की, तो मेरे पास सिर्फ वही पैसे होते हैं जो आप हर माह देते हैं। मोहल्ले वाले तो अपने बच्चों को फी सबिलिल्लाह मेरे पास पढ़ाते हैं। अभी मौलवी साहब सफाई पेश कर रहे थे कि चौधरी ने झिड़क कर वहां से जाने का इशारा कर दिया। चौधरी का ये रवैया देखकर मौलवी साहब अपना सा मुंह लेकर बाड़े की जानिब जाने लगे। वो सारी रात भूखे पेट बाड़े की सफाई करते रहे और जब फजर का वक्त होने लगा तो वहीं से मस्जिद की जानिब चले गए। इन्होंने वजू किया, अजान दी और फिर नमाज पढ़ने लगे। नमाज पढ़ने के बाद वो जब घर आए तो इनकी बेटियां अभी जाए नमाज पर बैठी नमाज पढ़ रही थी। अपनी बच्चियों को नमाज पढ़ते देखकर वो इनके अच्छे नसीब की दुआ करने लगे। इनकी बड़ी बेटी शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी। वो तो यही दुआ करते थे कि कोई अच्छा सा मुनासिब रिश्ता आए और वो अपनी बच्ची को ब्याह कर रुखसत करते, मगर जब अपनी जेब पर गौर करते तो सर झुकाकर रह जाते। इनके जहन में कई सोचें आती थीं। इस कौम का तो हर एक शख्स इन्हें जानता था। सभी मौलवी साहब की आदत से वाकिफ थे और इनकी बच्चियों को भी जानते थे कि कितनी दीनदार, शरीफ और पर्दादार बच्चियां हैं। सूरत और सीरत दोनों से ही वो इंतहाई खूबसूरत थीं, मगर इसके बावजूद कोई भी गांव वाला इनकी बेटियों को ब्याह कर ले जाने के लिए आगे नहीं बढ़ा था। शायद इसकी वजह मौलवी साहब की गुर्बत थी, क्योंकि सभी जानते थे कि अगर मौलवी साहब की बच्चियों को ब्याह कर घर ले आए तो यहाँ से इन्हें जहेज के नाम पर कुछ भी नहीं मिलना। मौलवी साहब तो मेहमानों को चाय और पता से खिला दे, वही इनके लिए बड़ी बात थी। दिन ब दिन इन परेशानियों ने इनका दिमाग जकड़ लिया था। वो बच्चियों को देखकर गहरी सांस आज करके रह जाते। अगर बच्चियां बड़ी उम्र को हो जाती तो फिर तो रिश्ता मिलना और ही मुश्किल हो जाता। जब मस्जिद में गए तो एक शख्स आया जो कि रिश्ते करवाया करता था। मौलवी साहब इसके पास गए और झिझकते हुए कहने लगे कि देखो अनवर, तुम तो रिश्ते करवाते हो, कहीं देखभाल कर अच्छे रिश्ते हुए तो मुझे भी बताना। इतना सुनना था कि अनवर मौलवी साहब का चेहरा देखने लगा और बोला कि मौलवी साहब, आजकल तो अच्छे रिश्ते सिर्फ इन्हीं घरों में आते हैं जहां पर बच्चियों को अच्छा जहेज दिया जाता है, वरना लड़की जितनी मर्जी खूबसूरत, हुनरमंद और सुघड़ हो, मगर रिश्ते वापस पलट जाते हैं। मौलवी साहब ने अनवर की बात सुनी तो एक गहरी सांस आज करके रह के कहने लगे कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे हालात तुम्हारे सामने हैं। मैं तो अपने बच्चियों को सिवाय अच्छे नसीब की दुआओं के और कुछ भी नहीं दे सकता। अनवर भी हाँ में हाँ मिलाता हुआ कहने लगा कि मैं रिश्ते तो ला दूंगा, मगर बदले में पैसे लगेंगे। मैं एक रिश्ता पक्का होने के बाद 20,000 रुपया लेता हूँ। मौलवी साहब का चेहरा सुर्ख हो चुका था। बहरहाल इन्होंने पैसे देने की हामी भर ली और बच्चियों के रिश्ते की बात कर दी। वो सारा दिन मस्जिद में बैठे रहे। आज महीने का आगाज हो चुका था। सारे गांव के बच्चे, यहाँ तक कि आज तक जवान हो चुके हुए को भी इन्होंने ही कुरान मजीद पढ़ाया था, मगर इसके बावजूद किसी ने भी आज तक मौलवी साहब को मुआवजा नहीं दिया था। जो भी कुरान मजीद खत्म करता तो मौलवी साहब को एक मिठाई का डब्बा पकड़ा कर चला जाता। आज तक किसी ने इन्हें नकद रुपए ना दिए थे। ये सोचते हुए भी कि मौलवी साहब और कोई काम नहीं करते, मगर है 2 दिन यूं ही गुजर गए। चौधरी ने भी तनख्वाह ना दी। घर में मौजूद थोड़ा बहुत राशन भी खत्म होने लगा। अब तो सूखी रोटी और पानी के सिवा घर में कुछ भी नहीं बचा था। बच्चियों ने आज तक जो खराब आटा एक तरफ करके रखा था, मजबूरन इसी आटे को गूंद कर वो रोटी बनाने लगी, खुद भी खाती और अब्बा को भी खिलाने लगी। इनके चेहरे जर्द पड़ने लगे थे। मौलवी साहब के घुटनों का दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था।
10 दिन तो जैसे तैसे इन्होंने गुजारे और फिर इन्होंने एक रोज चौधरी साहब से बात करने का फैसला किया। वो तो इस कदर गरीब थे कि इन्होंने अपनी बच्चियों को सिवाय दीनी और कुरान मजीद की तालीम के दुनियावी तालीम भी हासिल नहीं करवाई थी। बड़ी बेटी सिर्फ 5 जमातें पढ़ी थी, जबकि बाकियों ने सिर्फ कुरान मजीद पढ़ा था। चौधरी तो बहुत अमीर था, इसकी कई जमीनें थी जो कि मरबू पर मुहित थी, मगर इसके बावजूद वो इन मौलवी साहब को चंद हजार रुपए नहीं दे सकता था। मौलवी साहब को आज थोड़ा गुस्सा भी आया। वो चौधरी साहब के डेरे पर गए और गुस्से से कहने लगे कि चौधरी साहब, आप मेरी मजदूरी कब देंगे? मैं तो बाकायदगी से हर काम करता रहा हूँ, मगर इसके बावजूद आप मुझे मेरी मेहनत की कमाई नहीं दे रहे हैं। मेरी बच्चियां घर में भूखी हैं, वो खराब आटे से बनी हुई रोटियां खा रही हैं। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि जाकर आटा खरीद सकें, और आप भी पैसे नहीं दे रहे। अब बताएं, मैं मजबूर इंसान आखिर कहाँ जाऊं? चौधरी साहब इस वक्त अकेले नहीं बैठे थे, बल्कि गांव के और भी मगरूर लोग इसके पास बैठे हुए थे। चौधरी ने इसे अपनी बेइज्जती जाना और वो गुस्सा जब्त करते हुए मौलवी से कहने लगा कि मौलवी साहब, आप जाकर जानवरों की देखभाल करें, मैं आज रात ही आकर आपको आपकी तनख्वाह दे दूंगा। मौलवी साहब थोड़े मुतमिन हुए और बाड़े में जाकर जानवरों की देखभाल करने लगे। अभी वो जानवरों की देखभाल कर रहे थे कि तभी चौधरी वहां पर चला आया। चौधरी को आता देखकर मौलवी के चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट सी फैल गई। मौलवी साहब खुश हो गए कि शुक्र है, आज चौधरी साहब पैसे देंगे। मौलवी साहब ने तकरीबन बाड़े की सफाई कर ही ली थी। वो खुश थे कि मैं चौधरी के दिए हुए पैसे अभी ले जाऊंगा और घर का सौदा सरफ लाकर बच्चियों को दूंगा, कम से कम अच्छा खा पी तो सकेंगी। मौलवी साहब अभी ये सोच रहे थे कि चौधरी चलता हुआ इनके पास आया। वो हर माह के आखिर पर मौलवी साहब को 15,000 रुपए दिया करता था, मगर आज इसने अपनी जेब से 25,000 रुपए निकालकर मौलवी साहब को हाथ पर रख दिए और कहने लगा कि मौलवी साहब, ये आपकी मेहनत मजदूरी के पैसे हैं। मौलवी साहब ने जब 10,000 इजाफी दिखे तो हैरानगी से पूछने लगे कि आपने मुझे इतने पैसे क्यों दे दिए हैं? मेरी तनख्वाह तो सिर्फ 15,000 है। तो चौधरी कहने लगा कि ये आपकी मेहनत की कमाई है, और वैसे भी बाड़े की सफाई हो चुकी है, इसलिए बेहतर है कि आप घर चले जाएं। चौधरी का बदला हुआ रवैया मौलवी समझ ना सका। दाल में कुछ काला जरूर था। ये मौलवी साहब को इस वक्त तो समझ ना आई, मगर जब तक समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौलवी साहब खुशी खुशी पैसे लेकर घर चले आए। वो खुश थे कि आज इन्हें 10,000 तनख्वाह से जायद मिल गए। वो खुशी खुशी सौदा सलफ लेकर घर पहुंचे। इतने दिनों बाद अपनी बच्चियों के साथ बैठकर खाना खाने लगे और फिर खुदा का शुक्र अदा करके वो सो गए। मगर न जाने क्यों इनके दिल में यूं ही बेचैनी बाकी थी। ऐसे लगता था जैसे कुछ गलत होने वाला है या हो चुका है, मगर ये सवाल तो इनके जहन में यूं ही रह गया। रात का न जाने कौन सा पहर था कि जब इनकी आंख लग गई। सुबह उठे और फज्जर के लिए मस्जिद की जानिब जाने लगे तो एक शोर ने पूरी फिजा को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। वो फौरन लोगों से पूछने लगे कि आखिर क्या बात हुई है। तो लोग कहने लगे कि मौलवी साहब, चौधरी साहब की तो भैंस चोरी हो गई है। चौधरी ने पूरे गांव में अपने लोग दौड़ा दिए हैं कि जल्द अज जल्द मेरी भैंस लाई जाए, वरना मैं ईंट से ईंट बचा दूंगा। मौलवी साहब ने जब ये सुना तो परेशान से हो गए। कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है, रात को तो भैंस बाड़े में मौजूद थी। मौलवी साहब ये बात सुनकर बाकी की बात दरियाफ्त करने के लिए चौधरी साहब की हवेली जाने लगे। वो अभी इनकी हवेली से कुछ दूरी पर मौजूद डेरे के पास पहुंचे ही थे कि तब ही अंदर से आते शोर शराबे ने इनके पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी थी। वो वहीं पर साकत रह गए। चौधरी गुस्से से कह रहा था, हो ना हो ये काम इस मौलवी का ही है। मैं तो इसे दीनदार और शरीफ समझकर अपने यहाँ नौकरी पर रख रहा था, मगर इसने तो मेरी पीठ पर छुरा घोंप दिया। मैं तो इसे अच्छा शख्स समझता था, मगर इसने तो मेरी ही आंखों में धूल झोंक दिया। मौलवी साहब के चेहरे का रंग सुर्ख होने लगा। इनके वजूद में कपकपी सी तारी होने लगी। अगर वो चाहते तो वहां से भागकर किसी महफूज मुकाम पर चले जाते, मगर इनके दिल में कोई चोट नहीं था। वो फौरन भागकर अंदर दाखिल हुए और चौधरी साहब से कहने लगे, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैं कितने अरसे से आपके जानवरों की देखभाल कर रहा हूँ। मौलवी साहब के चेहरे का रंग सुर्ख हो चुका था। वो खौफजदा हो चुके थे, मगर चौधरी फौरन चेहरे पर नागवारी सजाकर कहने लगा कि आप पर मैंने अंधाधुंध यकीन किया था। अपने सारे जानवर आपके हवाले कर दिए थे कि आप इनकी अच्छी देखभाल करेंगे, मगर मुझे क्या खबर थी कि आज रात आपने मेरे ही जानवर को उड़ा देने की साजिश रचा रखी है। चौधरी रोने लगा और कहने लगा कि मैंने तो मौलवी साहब के साथ इतना अच्छा हूँ कि कल मैंने इनकी तनख्वाह से 10,000 रुपए जायद दे दिए, मगर देखो गाँव वालों, इन्होंने मेरे साथ कितनी बड़ी बेगैरती की है। मौलवी साहब परेशान हो चुके थे। वो बार बार सफाइयां पेश करते रहे, मगर गांव वाले आग बगोला हो चुके थे। वो चौधरी की बात पर ही यकीन कर रहे थे। इन्हें मौलवी साहब की बात पर यकीन नहीं था। ये खबर देखते ही देखते पूरे गांव में फैल गई।
यहाँ तक कि मौलवी साहब की बेटियां इस खबर को सुनकर फौरन भागकर चौधरी के डेरे की जानिब आने लगी, मगर तब तक चौधरी ने मौलवी साहब को पकड़ लिया था। गांव के लोग इस कदर बफरे हुए थे, कहने लगे मौलवी साहब को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि ये इबरत का निशान बन जाए। ये मौलवी दीनदार होने के बावजूद इतना बड़ा धोखा दे गए हैं, इन्हें ऐसी सजा देनी चाहिए कि दोबारा कोई भी ऐसी चोरी करने के बारे में सोच भी ना सके। इतना कहकर मौलवी साहब को दरहद से बांध दिया और चौधरी कहने लगा, मैं हुक्म देता हूँ तुम सब गांव वाले मिलकर इस मौलवी को पत्थर मारो, इसे इतना मारो कि ये इबरत का निशान बन जाए और दोबारा मेरे गांव का कोई भी शख्स चोरी करने के बारे में सोच भी ना सके। इतना सुनना था, गांव वाले मौलवी साहब को पत्थर मारने लगे। तभी मौलवी साहब की बेटियां भी भागकर आ गईं। अपने बाप को मार खाते हुए देखा तो इनकी आंखों से आंसू निकल आए। वो चीखती चिल्लाती हुई लोगों से माफी मांगने लगी और कहने लगी कि हमारे अब्बू को छोड़ दो, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने कोई चोरी नहीं की। मगर लोग तो बिखरे हुए थे, वो बच्चियों को भी धक्का देकर दूर करने लगे। तभी वो चौधरी के पास चली गई और इसके कदमों में गिरकर माफी मांगने लगी। ये जानते हुए भी कि बाप बेकसूर है, वो माफी मांगती रही, मगर चौधरी को रहम ना आया। जब तक मौलवी साहब लहूलुहान होकर बेहोश ना हो गए, इन्हें छोड़ा ही ना गया। गांव वाले अभी मौलवी साहब को गालिम गलौज दे रहे थे कि तभी एक व्यापारी वहां पर चला आया और ये देखकर सबके होश उड़ गए कि इसके साथ तो वही भैंस थी जो चौधरी साहब की थी। चौधरी अपनी भैंस व्यापारी के पास देखकर हैरान रह गया। व्यापारी वो भैंस चौधरी साहब को वापस लौटाते हुए कहने लगा, चौधरी साहब, मुझे आपसे और आपके बेटे से ये उम्मीद हरगिज ना थी। आपके बेटे ने तो भैंस को गाय बनाकर मेरे आगे बेच दिया। ये बात सुनकर चौधरी हक्का बक्का रह गया। गांव वालों के भी होश उड़ चुके थे। चौधरी कुछ समझ ना सका और गुस्से से कहने लगा, बकवास कर रहे हो तुम। व्यापारी कहने लगा, आज फजर के बाद आपका बेटा मेरे पास आया था, जिसने इस भैंस पर सफेद रंग लगा रखा था और इतनी महारत से लगा रखा था कि मैं समझ ही नहीं पाया ये भैंस है या गाय। वो मुझे देकर कहने लगा, ये हास किस्म की भैंस है, इसे तुम खरीद लो और मुझे इसका मुआवजा दे दो। मगर जब मैंने इसे नहलाया तो भैंस निकली। वो राज पूरे गांव वालों के सामने खुल चुका था। चौधरी के बेटे को वहां पर बुलवाया गया तो वो पहले अपने गुनाह को छुपाता रहा, मगर फिर मजबूरन मानकर कहने लगा कि मेरा बाप मुझे नशे के लिए पैसे नहीं देता और मैं नशे के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए मैंने मजबूरन भैंस बेच दी। इतना सुनना था कि गांव वाले शर्मिंदा हो गए। मौलवी साहब को खोलकर इनसे माफिया मांगने लगे। कोई पानी पिलाने लगा तो कोई एम्बुलेंस बुलवाने लगा, जबकि बाकी गांव वाले चौधरी से कहने लगे कि पहले आपका फैसला था, जबकि अब हमारा फैसला है कि आपके बेटे के साथ भी वही सलूक किया जाए जो शरीफ मौलवी साहब के साथ किया गया था। गांव वालों ने चौधरी के बेटे को दरहद से बांध दिया और इसे पत्थर मारने लगे। चौधरी हड़बड़ा कर रह गया, जबकि गांव के लोग कहने लगे कि असूल और कानून तो सबके लिए बराबर होते हैं, चाहे वो कोई गरीब मौलवी हो या फिर चौधरी का बेटा। चौधरी के बेटे को भी इबरत का निशान ही बनाना चाहिए। दोबारा कोई किसी की कमजोरी देखकर इस पर इल्जाम तराशी ना कर सके। यूं चौधरी शर्मिंदा हो चुका था, जबकि मौलवी साहब बेगुनाह होने के बावजूद सजा झेल चुके थे। इस रोज के बाद मौलवी साहब वो गांव छोड़कर कहीं और चले गए, जबकि इनकी बेटियां भी इनके साथ ही दूसरे गांव में आ गई। वहां के मोहल्लेदार अच्छे थे, इन्होंने मौलवी साहब के खाने पीने की तमाम तर जिम्मेदारी उठाई और हर माह एक माकूल मुआवजा मौलवी साहब को दे दिया करते थे, जबकि गांव के कुछ लोगों ने मौलवी साहब की बेटियों की शादी की भी जिम्मेदारी उठा ली।